आई थिंक मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए या यूट्यूब के लिए काम करते हुए 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और मुझे आज पीक लेवल की सेटिस्फेक्शन अब जाके मिली है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आज जब मैं अपने इस व्लॉगिंग चैनल को देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि आखिरकार मैंने ख़ुद के लिए कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया है, कुछ बनाना शुरू कर दिया है। ये जो मैं कुछ दिन पहले पेड़ में चढ़ा हूँ, ये किसी पहाड़ी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर पहाड़ी यही प्रैक्टिस करता है, कुछ इसी तरह पेड़ में चढ़कर पत्तियां निकालता है। लेकिन अब ये मेरे लिए साधारण बात नहीं रही, क्योंकि कुछ बातें महसूस हुई। जब भी आप इतनी ऊंचाई पर पेड़ पे चढ़ते हो तो हमेशा आपके साथ एक रिस्क भी जाता है। कोई पता नहीं कब जाके कोई टहनी छूट जाए और कब आपकी ग्रिप छूटे और आप धड़ाम से धरती पे गिर जाए। और बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में जब हम अपने कामों के लिए इतना रिस्क लेते हैं तो ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा टाइम निकाल के ज़िंदगी की बाकी दुविधाओं से थोड़ा रिस्क ही क्यों ना लिया जाए और ज़िंदगी को थोड़ा ठहराव के साथ जिया जाए। अब इन विजुअल्स को ही ले लो, ये है मेरे गांव के प्यारे लोग और साथ में मेरी पंचायत के लोग भी। कितने सुकून से एक जगह बैठे हैं और हंसी मजाक चला हुआ है। लेकिन आमतौर पर सबको काम है और सब व्यस्त है, लेकिन जब कोई ओकेज़न आता है तो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बाकी कामों की चिंता छोड़कर एक दूसरे के क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हम बेवजह ही इस तरह इकट्ठे हो जाए और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को भूलकर ज़िंदगी के छोटे छोटे सुखों का मज़ा लेना भी शुरू कर दे? शायद हाँ। मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है, इन फूलों की तरह लाइफ बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये बात अलग है, कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। ये है मेरे मक्की के खेत और यकीन मानिए, जब से होश संभाला है, जब से खेती का काम करना शुरू किया है, शायद पहली बार ऐसा है कि इन खेतों में मैं काम नहीं कर पाया और इन फसलों को इनको महसूस नहीं कर पाया। लेकिन ये भी ज़िंदगी है और ये भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमेशा हर जगह अवेलेबल होना भी ज़िंदगी नहीं है। कई बार ज़िंदगी से परे भी आपको रहना पड़ता है और ख़ुद को महसूस करना पड़ता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, शायद किसी के लिए ये ड्रीम प्लेस है और मैं यहाँ हर दिन रहता हूँ। और ऐसा नहीं अब से रहता हूँ, बचपन से रहता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हम इतना खो जाते हैं कि कई बार अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ मुझे इंजरी हुई और अब इन चीज़ों को, इन हालात को मैंने महसूस करना शुरू कर दिया। क्या खूबसूरत शाम है, क्या शांत शाम है और शायद यही ज़िंदगी है और यही